जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी का रुद्र सिर नाम पड़ने का कारण। सती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो ब्रह्मन् विधि महाभाग शिवभक्तो वरप्रभो श्रवितं चरितं शम्भोरद्भुतं मंगलायतं नम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन आ गया डिस्टर्ब करने। ओम नमः शिवाय। 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 ततः किम भवत्तातो कथ्यतां शशिमौलिनः सत्याश्च चरितं दिव्यं सर्वाघौघ विनाशिनं। ब्रह्मोवाचो निव्रते शंकरे च स्मद्भक्तानुकंपिनी अभवन्निर्भया सर्वे सुखिनः सुप्रसन्नकाः। नतस्कन्धा साञ्जलयाः प्रणये मुनिर्खिलाश्चिते तुष्टुवः शंकरं भक्त्या चक्रुर्जैरवं मुदा। एतस्मिन्नेव काले हम प्रसन्नो निर्भयो मुने अस्तवं शंकरं भक्त्या विविधैश्चो शुभस्तवैः। ततुस्तुष्टो मना शम्भुर्बहुलीलाकारः प्रभु मुने माम समुवाचेदं सर्वेषां शृण्वतां तदा। रुद्रवाचो ब्रह्मन्तात प्रसन्नोऽहं निर्भयस्त्वं भवाधुना स्वाशीर्षं स्पृहा हस्तेनो मदज्ञाम् अकुर्व संशयम्। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण्य वचः शम्भोर्बहुलीलाकृतः प्रभो स्पृशन् स्वं कं तथा भूत्वा प्राणमं वृषभध्वजम्। यावदेवमहं स्वं कं स्पृशामि निजपाणिना तावत् तत्र स्थितं सद्यस्तद्रूपो वृषवाहनं। ततो लज्जापरीताङ्गः स्थितश्चासमो मुखः इन्द्रादैर्मरैः सर्वैः सुदृष्टः सर्वतः स्थितैः। अथाहं लज्जयाविष्टाः प्रणिपत्य महेश्वरं प्रावोचं संस्तुतिं कृत्वा क्षम्यतां क्षम्यतामिति। अस्य पापस्य शुद्ध्यर्थो प्रायश्चित्तं वद प्रभो निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तस्तु मया शम्भुर्वाच प्रणतं हि मां सुप्रसन्नतरो भूत्वा सर्वेषु भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शम्भुर्वाचो अनेनैव स्वरूपेण मदधिष्ठितकेन ही तपः कुरु प्रसन्नात्मा मदाराधन तत्परः। ख्यातिमयास्यासि सर्वत्र नाम्ना रुद्रशिरः छितो साधकः सर्वकृत्यानां तेजो भान्यां दुजान्मनाम। मनुष्याणामिदं कृत्यं यस्माद्वीर्यं त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानुषो भूत्वा विचरिष्यसि भूतले। यस्त्वां चानेन रूपेण दृष्ट्वा को विचरिष्यति किमेतद् ब्रह्मणो मूर्ध्निं वदन्निति पुरान्तकः। ततस्ते चेष्टितं सर्वं कौतुकाश्रोष्यतीति यः वपरदारा कृतान् त्यागान् मुक्तिं सद्यः सा यास्यति। ओम नमः शिवाय। यथा यथा जनश्चैत कृत्यं ते कीर्तयिष्यति तथा तथा विशुद्धिस्ते पापस्यास्य भविष्यति। एतदेव हि ते ब्रह्मन् प्रायश्चित्तं मयेरितम् अजनहास्य करम लोके तव गरहा करम परम्। एतच्च तव वीर्यं हि पतितं वेदि मध्यगम् अकार्ता कामार्तस्य मया दृष्टं नैतद्वार्य भविष्यति। चतुर्बिन्दुमितं रेतः पतितं यच्छितो तव
और तस्मिन् तास्तु यदा व्योम्निं भवेयुः प्रलयङ्कराः एतस्मिन्नन्तरे तत्रो देवर्षीणां पुरोद्धृतम् तद्रेतसः सम्भवंस्तन्मिन्ताश्च बलाहकाः संवर्तकस्तथा वर्तः पुष्करो द्रोण एव च एते चतुर्विधास्तातो महामेघालयङ्कराः गर्जन्तश्चाथो मुञ्चन्तस्त्योनानिशिवेच्छया अफलेर्व्योम्नि मुनिश्रेष्ठा तो यदास्ते कदारवाः तैस्तुं संच्छादिते व्योम्नि असुगर्जाद्भिश्च शङ्करः प्रसानदाक्षायणी देवीं भृशं शान्तो भवद्द्रुतम् अथ चाहं वीतभयः शङ्करस्याज्ञया तदा शेषं वैवाहिकं कर्म समाप्ति मनयं मुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 20वां अध्यायः। ब्रह्मा जी का रुद्र सिर नाम पड़ने का कारण। सती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया है। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पापराशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार किया। हे मुने, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। हे नारद, इसके बाद अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषभध्वज को प्रणाम किया। जैसे ही मैंने अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहाँ उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा हो गया। उस समय वहाँ स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। इसके बाद लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसा भगवान शिव से निवेदन करने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड देने की कृपा करें जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे निवेदन करने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। ओम नमः शिवाय। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रसिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या है, ब्रह्मा के सिर पर शिवजी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुक बस आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कहा है। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया है, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा।
तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकारी मेघ बनेंगे। उसी समय वहाँ देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए, जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण कराया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पपात पुष्पवृष्टिश्च पपात पुष्पवृष्टिश्च शिवा शिव शिरस्कयोः सर्वत्र च मुनिश्रेष्ठो मुदा देवगणोज्झिताः। वाद्यमानेषु वाद्येषु गायमानेषु तेषु च पठत्सु विप्रवर्गेषु वेदान् भक्त्यान्वितेषु च रम्भादिषु पुरंसि घ्रू नृत्यमानासु सादरं महोत्सवो महानासीद् देवपत्नीषु नारदो अथ कर्मो वितानेशः प्रसन्नः परमेश्वरः। ईश्वरवाच हे ब्रह्मन् सुकृतं कर्मं सर्वं वैवाहिकं च यतो प्रसन्नोऽस्मि त्वमाचार्यो दद्यामि ते दक्षिणां चकाम् या च स्वतां सुरश्रेष्ठो यद्यपि स्यात् सुदुर्लभा ब्रूहि शीघ्रं महाभागो नादेयं विद्यते मम। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचः सोऽहं शङ्करस्य कृताञ्जलिः मुने वोचं विनीतात्मा प्रणम्ये सम्मुहुर्मुहुः। यदि प्रसन्नो देवेशो वरयोग्योऽस्म्यहं यदि तत्कुरु त्वं महेशानो सुप्रीत्या यद्वदाम्यहम्। अनेनैव तु रूपेण वेदा मास्याम महेश्वरः त्वया स्थेयं सदैवात्रो नृणां पापविशुद्धये। येनास्य सन्निधो कृत्वा स्वाश्रमं शशिशेखर तपः कुर्या विनाशाय स्वपापास्यास्य शङ्करः। चैत्रशुक्ला त्रयोदश्यां नक्षत्रे भगदैवते सूर्यवारे च यो भक्त्या वीक्षेतु भुवि मानवः तदैव तस्य पापानि प्रयान्तु हरसंक्षयं वर्धते विपुलं पुण्यं रोगा नास्यन्तु सर्वशः। यः नारी दुर्भगा वन्ध्या काणारूप विवर्जिता सापि त्वद्दर्शनादेव निर्दोषा संभवेद ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचो मे हि स्वात्म सर्वसुखावहम् तथा स्विति शिवः प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा। शिवोवाच हिताय सर्वलोकस्य वेदां तस्यां व्यवस्थितः स्थास्यामि सहिता पत्न्या सत्या त्वद्वचनाद्विषे। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता भगवांस्तत्र सभार्यो वृषभध्वजः उवाच वेदी मध्यस्थो मूर्तिं कृत्वांशरूपिणीम्। ततो दक्षं समामन्त्र्य शङ्करः परमेश्वरः पत्न्या सत्यागन्तुमनाः अभूत् स्वजनवत्सलः। एतस्मिन्नन्तरे दक्षो विनयावनतः सुधी साञ्जलिर्नतकः प्रीत्या तुष्टावो वृषभध्वजम्। विष्णुवादयः सुरा सर्वे मुनयश्च गणास्तदा नत्वा संस्तूय विविधम् अचक्रुर्जयरवं मुदा। आरोप्य वृषभे शम्भु सतीं दक्षाज्ञया मुदा जगामहिं प्रवत्तस्थम् अवृषभत्स्थो स्वयं प्रभुः। अथ सा शङ्कराभ्यासे सुदिति चारुहासिनी विरेजे वृषभस्था वै चन्द्रान्ते कालिका यथा। बिण्ड्वादयः सुरा सर्वे मरीच्याद्यास्तथर्षयः दक्षोऽपि मोहिताश्चासीत् तथान्ते निश्चला जनाः केचिद्वाद्वान् वादयन्तो गायन्तः सुस्वरं परे शिवं शिवयशः शुद्धो मनुजगमुः शिवं मुदा।
मध्यमार्गाद्विसृष्टो हि दक्षः प्रीत्याथ शंभुना स्वधाम प्रापो सगणाः शंभु प्रेम समाकुला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर सदाशिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मण गण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे। रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करती हुई नाचने लगीं। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच बहुत महान उत्सव हुआ। इसके बाद यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। सदाशिव बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों ना हो, उसको शीघ्र ही कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ करने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या कर सकूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित ही रूप से निर्दोष हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार आपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न भाव से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से सदैव स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिवजी अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों का पर स्नेह करने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। इसके बाद विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ होकर हिमालय के लिए शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थीं। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण अहम शरणं गतः। विसृष्टा अपि विष्णुवाद्याः शंभुना पुनरेवते अनुजगमुः शिवं भक्त्या सुराः परमया मुदा।
तय सर्वैः सगणैः शम्भु सत्या च स्वास्त्रियायुतः अप्राप स्वं धाम संहृष्टो हिमवद्गिरिशोभितम् तत्र गत्वाखिलान् देवान् मुनीनपि परांस्तथा मुदा विसर्जयामास बहु सम्मान्य सादरम् शम्भुमा भाष्यते सर्वे विष्णुवाद्या मुनिताननाः स्वं स्वं धामो ययुर्नत्वाः स्तुत्वा च मुनयः सुरा शिवोऽपि मुदितोत्यर्थं स्वल्पत्न्या दक्षकन्यया अहिमवत्स प्रस्थसंस्थो हि विजहारो भवानुगः ततः सा शंकरः सत्या सगणः सूतीकृन्मुने अप्राप स्वं धाम संहृष्टो कैलासं पर्वतोत्तमम् एतद् वः सर्वमाख्यातं यथा तस्य पुरा भवतो विवाहो वृषयानस्य मनुस्वायम्भुवान्तरेः विवाह समये यज्ञे प्रारम्भे वा शृणोति यः एतदाख्यानमव्यग्रः सम्पूज्य वृषभध्वजं तस्या विघ्नं भवेत् सर्वं कर्म वैवाहिकं च यतो अशुभाख्यं परं कर्म निर्विघ्नं सर्वदा भवेत् कन्या च सुख सौभाग्यशीलाचार गुणान्विता साध्वी स्यात् पुत्रिणी प्रीत्या श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया, फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे भगवान शिव सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ था उसका वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। हे मुने, जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख सौभाग्य सुशीलता आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।